नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो फिर से एक बार जो है वो ओपन कर दिया है। बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो रिजल्ट आने के पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन इन्होंने कहा था कि रिजल्ट आने के बाद हम फिर से जो है वो 5 दिन के लिए पोर्टल को ओपन करेंगे। उससे ज्यादा ही इन्होंने यहां पर इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन किया है। अब इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या बातें, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आपके मन के सारी कंफ्यूजन यहां पर दूर करूंगा। सबसे पहली चीज, अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, इनके काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो यहां पर आप इनिशिएट कर सकते हैं। एकदम शुरू से लेकर आखिर तक आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। पहली चीज मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां पर हो सकता है। दूसरा, आपने ऑलरेडी यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, आपने अपने प्रेफरेंसेस भरे हुए थे, प्रेफरेंसेस में आप कुछ भी चेंजेस करना चाहोगे तो आप प्रेफरेंसेस में यहां पर चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका पोर्टल ओपन है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि आपके रजिस्ट्रेशन में जो आपने डिटेल्स भरी थी उसमें आप कोई करेक्शन करना चाहेंगे, तो वो करेक्शन विंडो अभी यहां पर ओपन नहीं हुआ है। अगर वो होना भी होगा तो जब आपका ये रजिस्ट्रेशन जब तक ओपन है उसके बाद ही वो करेक्शन विंडो जो यहां पर ओपन हो सकती है। अभी फिलहाल जो है वो करेक्शन विंडो यहां पर ओपन नहीं हुई है। अभी इन्होंने 23 जुलाई तक जो है वो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन रखा है। मैं आपको दिखाऊं, आप यहां पर bhuonline.in पे आ जाएंगे और फिर यहां पर ये जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूईटी रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 23 जुलाई 2023 तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर और आपके जो कुछ कंफ्यूजन है वो भी मैं दूर करूंगा। ये है, आप अगर लॉग इन करोगे अपने एप्लीकेशन नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाया होगा, तो जिस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किए होंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा उसी से आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलेगा। आपको 5 स्टेप में टोटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है। ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें, प्रेफरेंस से रिलेटेड बातें, सब कुछ सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे जा चुके हैं। वो एक प्लेलिस्ट में है, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीएचयू से रिलेटेड सारे जितने भी आपके मन में क्वेरीज होंगे उन सारे क्वेरीज के आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो दिक्कत मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अपने प्रेफरेंसेस से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं वो अपने प्रेफरेंसेस वाले जो है वो जो वीडियोस हैं उनको देख के इसको अपना सही कर सकते हैं। इतनी बातें हो गई। एक सबसे बड़ी समस्या, कई लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कतें हो गई हैं, उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए करेक्शन विंडो अगर आएगी भी तो वो 23 जुलाई के बाद आएगी, या उसके बीच में अगर उनको देना होगा तो, लेकिन पॉसिबिलिटी है 23 जुलाई के बाद ही दें, ठीक। ये अभी तक ऐसा कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। इतनी बातें आपके क्लियर होंगी। अब यहां पर देखिए एक सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर ये है, मैं दिखाऊंगा यहां पर जो लिखा है। यहां पे लिखा है कि भैया आप देखो बीएचयू के लिए जो है अगर आपने सीवीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने बीएचयू को ऑप्ट किया था तभी आप इनके काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये एक बड़ा प्रश्न है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको रजिस्ट्रेशन करना है लेकिन उन्होंने जो है वो जो सीवीटी का एप्लीकेशन फॉर्म में बीएचयू सेलेक्ट नहीं किया था। क्या करें वो लोग, रजिस्ट्रेशन करें या ना करें? टेक्निकली आप कहीं पर रोके नहीं जाओगे, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज, आपको अगर सर बाद में वो वैलिड नहीं कर मानेगा तो क्या करेंगे? अब यहां पर कई सारे चांसेस हैं। पहली चीज यहां पर कि ये तो एनटीए ने जो रूल दिया उसके एकदम विपरीत बात कर रहे हैं, एकदम उस चीज को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहली चीज, सबसे बड़ी गलती तो यहां पर है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि हो सकता है कि एनटीए खुद जो है वो सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वहां पर यूनिवर्सिटीज को ऐड करने का ऑप्शन एक बार दोबारा दे दे, हो सकता है। अगर वो दे देगा तो ये इनकी ये जो बात है वो तो खत्म हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं बचेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप 2-3 दिन का वेट कर लीजिए, ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी आज आपका यहाँ पे 16 तारीख है, 23 तारीख तक ओपन है, एक हफ्ते का मौका है। आप 3-4 दिन वेट कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप टेक्निकली यहां पर ये आपको रोक नहीं रहे, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर दीजिएगा। आपके लिए यहां पर फीस वाली एक जो है वो इशू यहां पर क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं 3-4 दिनों में ये चीजें एकदम क्लियर आउट भी हो जाएंगी कि बीएचयू का नियम चलने वाला है या एनटीए का नियम चलने वाला है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग यहाँ पर बीएचयू में बात भी करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से। हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार बात की भी थी,
दोबारा एक बार हम लोग फिर से बात करेंगे और इस चीज पे आपको क्लियर कंफर्मेशन जो है वो भी हम आपको यहां पर देंगे। ठीक, इतनी बातें। एक बात और, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स कम आ रहे होंगे, वो पूछेंगे सर हम बीएचयू के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करवाएं? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक पहली चीज, आपको बीएचयू का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर दिया गया है। आज सूरज सर ने आपको सीवीटी 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया है, उसमें बीएचयू की कट ऑफ दी गई है। तो आप जिस भी कोर्स के हो उसमें बीएचयू की कट ऑफ देखना। अगर उस कट ऑफ के, अगर मैं बोल रहा हूं जैसे मान लीजिए कट ऑफ बताएगी 250, आपका नंबर अगर 200 भी है ना तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 180 है तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन अगर आपका नंबर 100 है, हमने 250 बताया है, तब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके विवेक के ऊपर करेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक, अब यहां पर एक बात और सुनिएगा, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी वो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएंगे, उनको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना ही करना है। क्योंकि आपके लिए, और खासकर ये मैं बात बोल रहा हूं बी और बीकॉम के लिए, क्योंकि बीएससी में तो सीट्स नहीं है एफिलिएटेड कॉलेजेस में, लेकिन बी और बीकॉम में सीट्स हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स को तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है, नहीं करवाएंगे तो आपको ज्यादा पछतावा होगा। ठीक, आपका नंबर कितना भी कम एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपका बहुत ज्यादा कम नहीं है मार्क्स तो सभी को रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि आपके जहां पे 250 नंबर की बात चल रही है वहां पे आपके 50 नंबर आ रहे हैं, तब तो मैं नहीं कहूंगा, आपका मन हो कराइए मत कराइए वो अलग मैटर है, क्योंकि कुछ भी हो जाएगा वहां पे आपके कोई चांस नहीं बनने होंगे एडमिशंस के। तो मैं उनको मना करूंगा, क्योंकि कई चीजें होती हैं, कई बार हो जाता है कि बाद में पता चला कट ऑफ डाउन हो गई और आप बाद में पछताएं कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। तो ये जो होता है ये पछतावा बहुत बुरा होगा। तो ऐसा ना हो, और ऐसा हम आपको कुछ भी कह भी नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि फीमेल कैंडिडेट्स तो बिल्कुल भी, कितना भी नंबर कम होगा लेकिन वो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएंगे। और बाकी के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उससे, अगर आप, मैं कह रहा हूं 70-80 नंबर का भी वेरिएशन है तब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आप में हमारी तरफ से जो आपको सजेशन देना था। आपके मन में कुछ प्रश्न अभी भी रह गए होंगे, उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और एक चीज और है कि बीएचयू ने यह भी बोला है कि जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यहां पर स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा आपको। तो वो स्कोर कार्ड अपलोड करने का प्रोसेस अभी नहीं आया है। आपके सामने ही मैंने यहाँ पर पोर्टल ओपन किया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर भी वो रिजल्ट कार्ड को, मतलब आपके स्कोर कार्ड को अपलोड करने की बात यहाँ कहीं पर भी वो नहीं कर रहा है। हम किसी भी प्रेफरेंस में चले जाएं, हम प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। वो देगा ऑप्शन जब देगा तो हम लोग वहां पर जो है फर्दर जो है वहां पर हम लोग उसको आपको एक वीडियो में बता देंगे कैसे आपको स्कोर कार्ड को अपलोड करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके मन के सारे प्रश्न यहां पर दूर हो गए होंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।